हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए और अपडेट्स के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑर्डिनेंस AVNL आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड बम्पर रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026। टोटल वैकेंसीज 1200 प्लस वैकेंसीज है। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11th ऑफ जुलाई 2026 11 जुलाई 2026 और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 25th ऑफ जुलाई 2026 25 जुलाई 2026। वैकेंसीज मल्टीपल डिसिप्लिन्स मल्टीपल पोजीशंस के लिए वैकेंसीज है, जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर, कंसल्टेंट एंड। तो गाइस, बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आई है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए। तो गाइस, चलते हैं हम अपने डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हीकल्स निगम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गवर्नमेंट वैकेंसी से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है गाइस, फॉर द पोजीशन ऑफ कंसल्टेंट, एडिशनल जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड जूनियर टेक्नीशियंस फॉर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। सो गाइस, नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। पूरी जानकारी के लिए एंड तक हमारे वीडियो पे बने रहिए। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर अवधि चेन्नई में है। ABNL is engaged in the manufacture of main battle tanks, infantry combat vehicles, support vehicles, and defense mobility solutions for the armored forces, domestic security agencies. So, guys, AVNL tanks, infantry combat vehicles, support vehicles, defense mobility solutions करती है और भी आर्म फोर्सेस और डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड में इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट and will be posted to the units offices as per the details mentioned below. Guys, बहुत ही बम्पर वैकेंसीज है। 1200 प्लस वैकेंसीज फ्रॉम द जूनियर लेवल टू सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल। इस तरीके से आप देख रहे हैं जूनियर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रो मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, जूनियर टेक्नीशियन फिटर, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक मशीन टूल, OMHE है, 12 रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, पेंटर जनरल, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, गर वेल्डर। इस तरीके से सारी जूनियर लेवल की वैकेंसीज अगर आप देखें, यहाँ पे अराउंड 1005 वैकेंसीज आउट हुई है इन द जूनियर डिसिप्लिन्स। इसके आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे डिफेंस डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज इन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जैसे कि जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजर ह्यूमन मैकेनिकल, जूनियर लैंग्वेज, जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जूनियर मैनेजर अकाउंट, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर सेक्रेटरी, डिप्यूटी मैनेजर मैकेनिक, मैनेजर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंस ऑडिट, एडिशनल जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट, जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस तरीके से जूनियर लेवल से लेके सीनियर मैनेजर लेवल तक की वैकेंसीज आउट हुई है। इसमें सीनियर लेवल में, एग्जीक्यूटिव लेवल में 208 वैकेंसीज, जूनियर लेवल में 105 1005 वैकेंसीज। तो टोटल 1200 प्लस वैकेंसीज आउट हुई है जूनियर और सीनियर लेवल की मिला के। तो वह बहुत ही बढ़कर वैकेंसीज आउट हुई है। इनको नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख पा रहे हैं। क्वालिफिकेशंस की अगर बात कर रहे हैं हम, तो क्वालिफिकेशंस का भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। जूनियर टेक्निकल पोजीशन के लिए जो भी सारी 1000 प्लस जो वैकेंसीज जूनियर लेवल पे आई है, जूनियर टेक्नीशियन लेवल पे आई है, उनके लिए आपको एनटीसी एनएसी इन द रिलेवेंट ट्रेड, जो भी रिलेवेंट ट्रेड में आपको एनटीसी या एनएसी का ट्रेड रिलेवेंट ट्रेड में आपको
नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। जिस तरीके से इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, फॉर्जर, हीट ट्रीटर एक्सेट्रा। और अगर आप जूनियर मैनेजर लेवल की पोजीशंस में देखें तो आपको बीई, बीटेक इधर रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपको आपका बीई या बीटेक कंप्लीट करना है फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर मैनेजर्स। अगर आप बात करेंगे जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री के साथ-साथ एमबीए, एचआर की डिग्री होनी ज़रूरी है या फिर पीजी, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट इन एचआर, पीडीएम एंड आईआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल साइंस, इस तरीके की क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है। जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिग्री प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशंस या फिर एमए इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशंस। जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बीटेक होना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। जूनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स। असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए बीई, बीटेक होना चाहिए सिविल में। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद एमबीए फाइनेंस की डिप्लोमा, पीजी डिग्री फाइनेंस एंड अकाउंट्स, 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपका होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट with having acquired company secretary qualifications with associate fellow membership of ICSI। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डेप्यूटी मैनेजर पब्लिक रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जरूरी है। डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एमबीए। डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल के लिए बीई, बीटेक होना ज़रूरी है और डिज़ायरेबल है कि नॉलेज इन 3D मॉडलिंग एंड 2D ड्राफ्टिंग होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल है, ज़रूरी कहने से अच्छा डिज़ायरेबल है डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल के लिए। डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए बीई, बीटेक के साथ-साथ डिज़ायरेबल नॉलेज होना है, सर्वो ड्राइव, इलेक्ट्रो मैकेनिकल ड्राइव, मैटलैब, सिमुलेशंस एंड ऑल का ज़रूरी है। डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीई, बीटेक के साथ-साथ आपको मैटलैब, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसड्यूसर्स, सर्वो ड्राइवर, ट्रांसड्यूसर्स, इन सब का डिज़ायरेबल नॉलेज होना ज़रूरी है। डेप्यूटी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बीई, बीटेक के साथ-साथ डिज़ायरेबल की एमटेक या एमई किया हो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में। कंसल्टेंट फाइनेंस एंड ऑडिट में ही आपको सीए होना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एडिशनल जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, मिनिमम इन द रैंक ऑफ कर्नल होना ज़रूरी है, विद 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द डायरेक्टोरेट ऑफ आर्मी कॉर्प्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल आइटम्स, प्रोक्योरमेंट कैटेगरी मैनेजमेंट में। डेप्यूटी जनरल मैनेजर सेक्रेटरीट के लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 9 इयर्स ऑफ सर्विस आउट ऑफ विच कंपनी से सॉरी डेप्यूटी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी के पोजीशन के लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन एंड हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई विथ मिनिमम 9 इयर्स ऑफ सर्विस आउट ऑफ इस 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए थ्रू नॉलेज ऑफ मैटर्स पर्टेनिंग टू स्ट्रॉन्ग लीगल कमर्शियल बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल मैटर ऑफ रत्न कैटेगरी पीएसयू प्रेफरेबली डीपीएससी और लिस्टेड कंपनीज। इसी तरीके से गाइस सीनियर मैनेजर के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए एक्सपीरियंस और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया है। सीनियर मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बताया गया है। उसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप कंसर्न डिसिप्लिन या ब्रांच में से है तो उसके साथ-साथ और इक्विवेलेंट कौन-सी ब्रांचेस है जिसको वैकेंसी के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है जिसमें कि आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रहेगा इनिशियली और एक्सटेंडेबल बाय 3 इयर्स मोर मिनिमम मैक्सिमम आपका 4 इयर्स के लिए रहेगा। फर्दर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट may be extended beyond maximum term of 4 years as per the organizational requirement and candidate performance। तो गाइस यहाँ पे इनिशियली आपको 1 साल के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा बट एक्सटेंडेबल बाय 3 ईयर से टोटल 4 इयर्स का है और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और कंपनी की रिक्वायरमेंट भी रही तो आपका टेन्योर 4 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सटेंडेबल हो सकता है।
एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है जूनियर टेक्नीशियंस मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए अप टू 30 इयर्स का एज लिमिट है, मैक्सिमम 55 इयर्स विथ ऑल रिलैक्सेशंस, विथ ऑल द काइंड ऑफ रिलैक्सेशंस। एंड सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट के लिए मैक्सिमम आपका बिलो 65 के इयर्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल रिलैक्सेशंस आपका एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे रेम्युनरेशन पैकेज का डिस्कशन किया गया है, जिसमें कि जूनियर टेक्नीशियन का अराउंड टोटल 25,050 प्लस आईडीए, जूनियर मैनेजर का 35,500 प्लस आईडीए, इसी तरीके से कंसल्टेंट का 1,29,000 प्लस आईडीए। इस तरीके से आपका रेम्युनरेशन पैकेज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। थीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सीबीटी ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स 100 है, पार्ट है 50 मार्क्स का, पार्ट भी 50 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको नेगेटिव मार्किंग या रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है। तो गाइस, आप भले ही आपको श्योर नहीं हो किसी क्वेश्चन के बारे में, तो बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के टेंशन के आप यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस, पार्ट ए और पार्ट बी में जैसे मैंने बोला आपको एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है 50 मार्क्स में आपको 1 मार्क ईच क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस विल बी ऑन जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, each consisting of 10 questions. Questions will be of up to tech standard for junior technician and graduate level for other post. पार्ट बी में आपका टेक्नीशियन पोस्ट और रिलीवेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन के हिसाब से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। पार्ट है जिस तरीके से देख पा रहे हैं 10 मार्क्स ईच डिसिप्लिन, 5 जैसे कि 5 डिसिप्लिन है, उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इस तरीके से 10-10 मार्क के 5 टोटल 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पार्ट ए रहेगा। टाइम आपका 2 आवर्स का दिया गया है यहाँ पे, इंक्लूसिव ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी गाइस। पार्ट बी में जूनियर टेक्नीशियंस के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट बी फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड डिप्टी मैनेजर पोस्ट 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल इस तरीके से पार्ट और पार्ट बी मिला के 100 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 100 मार्क्स। इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पे या फिर ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। तो टेस्ट प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड फॉर जूनियर टेक्नीशियंस पोस्ट ओनली एंड फॉर जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, जहाँ पे 85% वेटेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे रहेगा और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू में रहेगा। और फॉर सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर और कंसल्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू बेसिस, प्रेजेंटेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज के बेसिस पे ही आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे और सारी कंडीशन बताई जाए, जैसे कैरेक्टर एंड मेडिकल क्वालिफिकेशन, जनरल कंडीशनिंग का भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। Application fee, candidates belonging to general EWS OBC category are required to pay non-refundable application fee of rupees 300 और SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं है। टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जबलपुर में, नागपुर में, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर ओनली। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन इंटरव्यू और ट्रेड पोस्ट, रिटर्न टेस्ट नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट के लिए। avnl.co.in पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर करना है आपका, जिसका लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रखा है। पीडीएफ नोटिफिकेशन का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सहूलियत के लिए दे रखा है। जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको डिस्कस करना है आपका डेट्स का। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 11th ऑफ जुलाई 2026 से हो रहा है, 11 जुलाई 2026 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 25th ऑफ जुलाई 2026, 25 जुलाई 2026 को आपका क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो गाइस, ऑनर्स एडीएनएल आर्कॉट व्हीकल्स निगम लिमिटेड का रिक्रूटमेंट 2026 का बहुत ही बम्पर वैकेंसी यहाँ आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, टोटल वैकेंसीज 1213 वैकेंसीज है। स्टार्ट डेट 11 जुलाई, लास्ट डेट 25 जुलाई।
मल्टीपल वैकेंसी से जूनियर लेवल पोजीशन से लेके सीनियर लेवल पोजीशन तक बहुत ही मल्टीपल वैकेंसीज बम्पर वैकेंसीज आउट हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।